अभी तक हम जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा के बीच अंतर करना सीख ही रहे थे कि एक और जनरेशन आ गई है हमारे बीच में। इस नई जनरेशन का नाम है जनरेशन बीटा। जी हाँ, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज हम बात करेंगे नई जनरेशन की और जानेंगे कि 2025 में जन्मे बच्चे खास क्यों हैं, क्या उनमें खूबियाँ होंगी, कैसे वो आगे बढ़ेंगे। तो जनरेशन बीटा की बात करते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे 1 जनवरी 2025 से जन्मे जो बच्चे हैं उनकी, जिनको जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। और अब आप ये सोच रहे होंगे, आपके ज़हन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार ये जनरेशन का नाम तय कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले इसे जान लेते हैं कि आमतौर पर किसी भी जनरेशन का जो नाम है उस वक्त की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय होता है। किसी जनरेशन की जो शुरुआत है और अंत उस समय की कोई बड़ी घटना, जैसे कि उस वक्त में कोई युद्ध हुआ हो, आर्थिक वृद्धि या फिर कोई बड़ा टेक्नोलॉजी बदलाव हो रहा हो, उसको उसके नाम पर रखा जाता है। ये जो जनरेशन है वो आखिरकार ख़ास क्यों है, और आम तौर पर हम देखें तो 15 से 20 साल का अंतर होता है एक जनरेशन के बदलाव में और एक जनरेशन की अवधि का। लेकिन इस बार की जो जनरेशन बदली है वो 11 साल के भीतर ही उसमें बदलाव आ गया। 1 जनवरी 2025 से नई जनरेशन हमारे बीच में आ गई और उसका नाम है जनरेशन बीटा। अब जैसे कि मैंने ये कहा कि आपके जहन में एक बात और आई होगी कि आखिरकार अब तक कितनी जनरेशन्स हमारे बीच में आई हैं और गई हैं। तो ये भी हम आपको शुरुआत से आखिर तक बताते हैं कि आखिरकार कौन कौन सी जनरेशन अब तक रही है। चलिए इसको जानते हैं कि अब तक की जनरेशन के नाम क्या रहे हैं, उनके पीछे की कहानी या उनके पीछे के तर्क क्या रहे हैं, कैसे उनका नाम पड़ा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे ग्रेटेस्ट जनरेशन, जिसे हम जीआई जनरेशन कहते हैं। यह है 1901 से लगा करके 1927 तक की अवधि में पैदा होने वाले बच्चे, जिनको जनरेशन जीआई कहा गया, यानी कि द ग्रेटेस्ट जनरेशन के नाम से इन्हें जाना जाता है। इस जनरेशन के जो ज़्यादातर लोग हैं उन्होंने ग्रेट डिप्रेशन यानी कि महामंदी का दौर और दुख झेला था, और उस वक्त में ये जो बच्चे पैदा हुए वो ज़्यादातर बच्चों बने सैनिक। दूसरे विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देश की रक्षा के लिए इन्होंने भाग लिया था, और इस समय अपने परिवार का पालन पोषण करना काफ़ी बड़ी उपलब्धि माना जाता रहा था। इस पीढ़ी का अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा फोकस था, जो उनकी पहचान बन गई और इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन कहा गया। और उन्होंने जो अनुभव किया था वो अपनी अगली पीढ़ियों को इन्होंने विरासत में दिया। उसके बाद द साइलेंट जनरेशन, यानी कि 1928 से लेकर के 1945 के बीच में जो पीढ़ी आई, जो बच्चे जन्मे, उन्हें द साइलेंट जनरेशन कहा गया। ये महामंदी और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामों की वजह से इस जनरेशन को द साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन के बच्चे काफ़ी मेहनती और आत्मनिर्भर थे। इसके बाद आया बेबी बूमर जनरेशन का दौर, यानी कि 1946 से लगा कर के 1964 में जो भी लोग जन्मे उन्हें हमें जो नाम दिया गया वो नाम था द बेबी बूमर्स। और इस जनरेशन का नाम बेबी बूमर्स इसलिए था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई और इसी वजह से इनका नाम जो है वो बेबी बूमर्स पड़ा। इस जनरेशन ने आधुनिकता को अपनाया। बेबी बूमर्स जो थे वो उस जनरेशन के लोगों ने अपने बच्चे को नए तरीके से बड़ा किया। इनके लिए टेक्नोलॉजी नई थी। इसके बाद आ गई जनरेशन एक्स, 1965 से लगा करके 1980 तक का दौर, और यहाँ पर इस दौरान जो बच्चे पैदा हुए जनरेशन एक्स कहलाए। ये इनके लिए भी टेक्नोलॉजी काफ़ी नई थी। इस युग में भी इंटरनेट और वीडियो गेम की शुरुआत हुई थी। तो इस जनरेशन के लोग तेज़ी से बदलती हुई दुनिया में बड़े हुए। उन्होंने इसी बदलती हुई दुनिया को देखा, इससे सीखा और अपने आप को इसमें ढालने की कोशिश की। इस जनरेशन्स के जो पेरेंट्स थे उनमें ख़ास बात ये थी कि इन्होंने अपने बच्चों को हर तरह की सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। वो चाहते थे कि उनके बच्चे जब नए दौर में पैदा हो रहे हैं तो नई टेक्नोलॉजी को आत्मसात करें, उसे सीखें, उसे आगे बढ़ाएं। और इन सब के बाद आए मिलेनियल्स, यानी कि जनरेशन वाई। 1981 से लेकर के 1996 तक में जो लोग पैदा हुए वो कहलाए जनरेशन वाई, यानी कि मिलेनियल्स, इनको इस नाम से जाना जाता है। इस जनरेशन के लोगों ने सबसे ज़्यादा बदलाव को देखा और सीखा, और इस जनरेशन के लोगों ने टेक्नोलॉजी के साथ खुद को अपडेट भी किया। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चित जनरेशन रही है जेन जी, यानी कि जनरेशन जेड। 1997 से लेकर 2009 तक के बीच में पैदा हुए ये जो बच्चे हैं और ये जो पीढ़ी है, इसे जो है वो हमने जनरेशन जेड का नाम दिया। इस जनरेशन को जन्म के तुरंत बाद इंटरनेट और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म मिल गए।
डिजिटल युग में पली बड़ी ये जनरेशन स्मार्टफोन और इंटरनेट के बिना जीने की कल्पना भी नहीं करती है। इस जनरेशन को अच्छे से पता है कि डिजिटल युग में सोशल मीडिया से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और इसके बाद आई जनरेशन अल्फा। 2010 से लेकर के 2024 तक की जो पीढ़ी है हमारी, उसको कहा गया जनरेशन अल्फा। ये पहली पीढ़ी है जिसके जन्म से पहले ही सोशल मीडिया और इंटरनेट प्लेटफॉर्म था। ये सबसे कम उम्र की नई पीढ़ी है और इस जनरेशन के बच्चे जो है उनके माता पिता इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया के साथ में बड़े हुए। और इसके बाद आ गई जनरेशन बीटा, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। 2025 से लेकर के 2039 तक जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब जनरेशन बीटा का हिस्सा है। 1 जनवरी 2025 से जनरेशन बीटा का दौर शुरू हो चुका है और पहला जो बच्चा है इस जनरेशन बीटा का वो है फ्रैंकी, जो कि मिज़ोरम में पैदा हुआ है। साल 2025 में जिन बच्चों का जन्म हो रहा है या होगा उन्हें बीटा किड्स कहा जा रहा है। ये बच्चे दुनिया में ऐसे बड़े होंगे जैसे टेक्नोलॉजी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है इनकी। और इस जनरेशन बीटा के जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई का काफ़ी ज़्यादा दखल होगा। अब देख लेते हैं कि आखिरकार ये जो बच्चे 2025 के पैदा हो रहे हैं, 1 जनवरी 2025 से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें खासियत क्या होगी और ये जो पीढ़ी है वो किस तरीके की विशेषताओं से लैस होगी। तो बीटा जनरेशन डिजिटल तकनीक का बड़े पैमाने पर उपयोग करने वाले युग में पैदा होने की वजह से ये पीढ़ी निरंतर परस्पर आपस में जुड़ने, दोस्ती बनाने, सीखने और काम करने की दुनिया में बड़ी होगी, जहाँ पर डिजिटली लोगों से जुड़ना सामान्य सी बात होगी। साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि नई पीढ़ी दूसरों के साथ जुड़े रहने और खुद को अभिव्यक्त करने के बीच में संतुलन बनाने का तरीका ढूंढ लेगी। सामाजिक विश्लेषक, जनसांख्यिकी विशेषज्ञ मार्क मैककिंडल ये मानते हैं कि जेन बीटा जो है वो अपने माता पिता के मार्गदर्शन के सहारे ऑनलाइन और वास्तविक जीवन दोनों में अपनी एक सुरक्षित और गंभीर डिजिटल पहचान बनाएगी। अनुमान ऐसा भी है कि जेन बीटा हाइपर कनेक्टिविटी और व्यक्तिगत अभिव्यक्ति के बीच में संतुलन बनाने में सफल होगी। ये पीढ़ी वैश्विक डिजिटल समुदाय के साथ साथ व्यक्तिगत संबंधों को पुनर्भाषित भी करेगी। उम्मीद ये भी की जा रही है कि जेन बीटा जो है वो जीवन की कठिनाइयों से निपटने के लिए कौशल विकसित कर लेगी। ये जनरेशन समग्र स्वास्थ्य यानी कि स्वास्थ्य के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक पक्षों पर भी ध्यान देगी। व्यवहारिक जीवन कौशल को अपनाएगी और इस तरह की जीवन शैली अपनाने से नई पीढ़ी तात्कालिक परिवेश को प्रभावी ढंग से प्रभावित करने में सक्षम होगी। माना यह भी जा रहा है कि ये पीढ़ी पर्यावरण को लेकर के काफ़ी जागरूक होगी, क्योंकि इस दौरान पोल्यूशन एक बड़ी समस्या होगी। तो आज हमने आपको जेन बीटा के बारे में बताया। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अच्छा लगा हो तो आप उसे शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी लोग भी जेन बीटा के बारे में जान सकें। नमस्कार।